अक्षय तृतीया अक्षय लीला पहरत गिरधर लाल चंदन। अब देखो यहाँ पहरत, चंदन पहरा नहीं जाता, ये विशेष बात मैं बता रहा हूँ, चंदन लगाया जाता है। तो अब पहरत शब्द क्यों यहाँ प्रकट हुआ भाव में? अब देखिए भाव दृष्टि से पहरत शब्द यहाँ इसलिए प्रकट हुआ कि आज ठाकुर जी की पोशाक भी, पीतांबरी भी, दुपट्टा भी, माला भी, कर्णफूल भी, मुकुट भी, मोरपंख भी, भगवान के आभूषण भी सब चंदन के पहराए जाते हैं, सब चंदन के धराए जाते हैं। वाम भाग वृषभानु नंदनी विच विच चित्र किए नवनंदन। बीच बीच में चंदन के चित्रकारी की गई है अनेक अनेक क्रियाओं से। तन सुख छीट इजार बनी है, तन सुख छीट इजार बनी है, पीत ऊपर ना विरहन कंदन। और उदार बनमाल मल्लिका सुबग पाग जुबतिन मन फंदन। कितना सुंदर भाव है। ठाकुर जी ने जो पाग भी आज चंदन की पहरी हुई है, वो पाग सखियों के मन को आकर्षित कर रही है। युवतिन मन फंदन, युवतियों का, ब्रज गोपियों का मन ठाकुर जी की तरफ आकर्षित हो रहा है, मानो ठाकुर जी उनके अंतःकरण को अपनी ओर खींच रहे हों। नकसिक रत्न अलंकित भूषण श्री वल्लभ मार्ग मनरंजन। नकसिक अंग, जितने भी ठाकुर जी ने आभूषण रोज नित्य क्रिया में धारण करते हैं, वो सब आभूषण आज चंदन के बनाए गए हैं। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, लोचन चपल लजावत खंजन। ऐसा लगता है ठाकुर जी का दर्शन करके जैसे मान लो त्रिलोकी को ठाकुर जी ने आकर्षित किया हुआ है। आज ही के दिन से ठाकुर जी के लिए जो ग्रीष्म काल शुरू होता है, ग्रीष्म ऋतु, तो ठाकुर जी को सुख पहुँचावे के दाई, शीतलता के दाई आज से चंदन को जो है ना विशेष सेवा में लियो जाए। चंदन ठाकुर जी के सर्वांग पे अंगलेप के लिए चंदन की शुरुआत होवे। अपने पुष्टि मार्ग में, हालांकि मर्यादा मार्ग में तो 12 मास ठाकुर जी के लिए चंदन आवे, लेकिन पुष्टि मार्ग में आज ही के दिन से चंदन की शुरुआत हो गई। और अक्षय तृतीया से लेके और रथ यात्रा तक ठाकुर जी को नित्य प्रति चंदन के श्रृंगार, चंदन के भागे, चंदन के वस्त्र, चंदन को लेप, स्नान में सब प्रकार से चंदन जो है अधिकता में ठाकुर जी की सेवा में अंगीकार किया जाए। अंगीकार किया और विशेष विशेष ठाकुर जी को चंदन के पद सुनाए जाते हैं, जैसे अक्षय तृतीया, अक्षय लीला, पहरत नवरंग लाल चंदन। तो ठाकुर जी को ग्रीष्म ताप से एक शीतलता प्रदान करने के लिए ये सर्वांग चंदन का लेप किया जाता है। चंदन तो शीतल है, तो अब ब्रज में जो लीला है वो सख्य भाव की लीला है। अब ठाकुर जी को गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है, ऐसा भाव है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, ठाकुर जी खेलते भी हैं। तो इन सब लीलाओं के चलते ये लीलाओं में एक विशेष लीला है ठाकुर जी की आज की सभी मंदिरों में, और विशेषकर पुष्टि मार्गीय मंदिरों में। अब हमारे मुखिया जी हैं वल्लभ लाल, ये नित्य सेवा में आज भी इन्होंने बड़ा सुंदर ठाकुर जी का
चंदन का लेप किया है, चंदन का श्रृंगार किया है। तो ये लीला ब्रज में आज पूरे सभी मंदिरों में चंदन की लीला का दर्शन होगा और विशेष विशेष प्रकार के विशेष विशेष भाव के यहाँ भक्तजन आते हैं और अपने भावानुसार ठाकुर जी को चंदन के पद सुनाते हैं। कीर्तनकार जितने भी हैं आज के दिन वो सब ठाकुर जी को चंदन के पद सुनाते हैं ठाकुर जी के सन्मुख बैठकर।